हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णेन्द्र सिंह बढ़ाना है और मैं आपका मेंटोर हूं और मैं आपका मेंस मास्टरी आरएस के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसके अंदर हमने कल पैलेलिथिक, लोअर पैलेलिथिक पढ़ा था। आज हम मिडिल पैलेलिथिक पाएंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी बाइफिकेशंस बताना चाहता हूँ। देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशियंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इनकी एजेस को। सबसे पहले आता है पैलेलिथिक, देन मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। पैलोलिथिक के अंदर जो टूल्स होते थे वो ब्लंट हुआ करते थे। हम उसको हैमर की तरह यूज करते थे और वो हैवी हुआ करते थे। मीजोलिथिक के अंदर वो पॉइंटेड हुआ करते थे और नियोलिथिक के अंदर हमने उसको शार्पन कर दिया। और जो पैलोलिथिक की जो तीन बाइफर्केशन है, लोअर मिडिल एंड अपर, उसके अंदर हम उस टूल्स का वेट डिक्रीज करते गए। और मीजोलिथिक में भी हमने सेम काम किया और नियोलिथिक में हमने सेम काम किया। तो इनके डिवीजन, इनके सब डिवीजन अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू शार्पनेस हम इस चीज को बाइफर्केट करते हैं। अब इस सब के बाद हम मिडिल पैलेलिथिक पे आते हैं। मिडिल पैलेलिथिक मतलब पैलेलिथिक का बीच का पार्ट, जहां पे हमने लोअर पैलेलिथिक से ज्यादा इसमें अपडेशन किए अकॉर्डिंग टू द एजेस। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। ये एल्चिन्स कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हम इनको क्यों पढ़ते हैं? हम इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने साउथ एशियन आर्कियोलॉजी के अंदर बहुत काम किया। अगर साउथ इंडियन एरिया को हम पढ़ें, आर्कियोलॉजी को हम पढ़ें और हम इनको छोड़ दें, तो ये हम इस एरिया के खिलाफ हम थोड़ा सा है ना, इनका कंट्रीब्यूशन हम देख नहीं पाएंगे। तो इनके बारे में हम क्या जानते हैं? इन्होंने जो अपना पूरा साउथ ईस्ट एरिया रीजन है इसको स्टडी किया। और इन्होंने जो है, इनकी स्टडी पे ही बहुत सारी चीजें बनी, रिसर्च बनी। ये जो थे, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का पूरा एरिया बहुत स्टडी करके बहुत सी बुक्स लिखी। इनकी एक बहुत फेमस बुक है कि उसको कहते हैं राइज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी आप कंसिडर करना, ये आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है, इनके बारे में बताना। इसके बाद मैं टेक्निक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका नाम है लेवलिस्ट टेक्निक। लेवलिस्ट टेक्निक क्या होती है? ये एक स्टोन मेकिंग टेक्निक, हम कह सकते हैं ये स्टोन मेकिंग टेक्निक है। और इस टेक्निक में क्या होता है कि जो पत्थर होते थे उसको हम पत्थरों से मतलब तोड़ तोड़ के किनारे तोड़ा करते थे। इसकी ये हमने जो है, ये इसके एजेस तोड़े। इसके बाद इसको मिडिल से निकाल लिया, मिडिल से निकाल लिया। अब जो इसके जो एजेस हैं ये शार्पन है और ये जो थी एज अ स्टोन काम आती थी। अब मैंने आपको ये टेक्निक क्यों बताई? क्योंकि ये जो टेक्निक है ये मिडिल पैलेलिथिक के अंदर सबसे एंशियंट टेक्निक है। ये 2.5 लाख साल से 30 लाख साल पुरानी है। 2.5 लाख साल से, सॉरी, 250 लाख से लेके 300 लाख साल पुरानी है। और ये जो टेक्निक थी, ये जो थी बेसिकली जो है, लेवलिस एक गांव हुआ करता था फ्रांस में, वहां से ओरिजिनेटेड है। बेसिकली बोला जाता है कि यूरोप एंड अफ्रीका से ये टेक्निक आई थी, बाद में ये इंडिया में भी आई, इसको इंडिया में हमने यूज किया उस टाइम के अंदर। तो ये टेक्निक भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर ये टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैलेलिथिक पढ़ते हैं कोई सा भी, तो उसके अंदर ये काम आती है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गाइस, वो ये है कि हाउ आर मिडिल पैलेलिथिक साइट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, कि इन साइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो राजस्थान का मैप हमारे पास है वो कुछ ऐसा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कुछ ऐसा है। और हम बोल सकते हैं कि जो इसमें से अरावली निकल रही है, अरावली जोन निकल रहा है, वो ये है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला पोर्शन तो वेस्ट हो गया और ये वाला पोर्शन ईस्ट हो गया। अभी क्या बोल रहा है हमें? ये बोल रहा है कि जो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईस्ट और वेस्ट में है अरावली के। हाँ, ठीक है। और ये वाइड स्प्रेड है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ये जो एरिया है गाइस, ये जो एरिया है, यहाँ पे वाइड स्प्रेड है ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए टूल्स यहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से डाइवर्स इकोनॉमिकल जोन में हमें ये टूल्स मिले हैं। और अरावली रीजन जो है, ऐसा, ये जो रीजन है ना अरावली का, ये कल्चरल डिवाइड दे रहा है दोनों रीजन को। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे पूरा डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पे पूरा डिफरेंट कल्चर है, क्लाइमेटिकल जोन भी बहुत डिफरेंट है।
इसकी वजह से यहाँ पे टूल्स को बनाने के तरीके भी बहुत डिफरेंट हैं, और इस वजह से उनकी हैंडलिंग सब कुछ बहुत डिफरेंट है। और हम ये कह सकते हैं इसी की वजह से यहाँ पे जो ट्रेडिशन है और जो टेक्निक है टूल्स मेकिंग की, वो हमको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलती है। हमने जितना ये पॉइंट, हमने जो पूरी इंफॉर्मेशन दी, हमने इसका वापस आपके लिए 30 वर्ड्स का टेंटेटिव आंसर बना के रख रखा है, तो मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। द मिडिल पैलेolithic साइट्स इन राजस्थान आर डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ अरावली, जैसा हमने बताया था आपको, इंडिकेटिंग द ब्रॉड ह्यूमन प्रेजेंस अक्रॉस वेरिड ecological zones, with Aravali providing the cultural divide. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, वो ये है कि हाउ डू द मिडिल पैलेolithic टूल्स डिफरेंट ईदर साइड ऑफ द अरावली रेंज। तो हम ये बोलेंगे कि हमने दो साइड डिफाइन की थी राजस्थान की, और जो अपनी जो फर्स्ट है वो है अपनी वेस्ट वाली, जो सेकंड जो है वो वेस्ट है, ऊपर वाली ईस्ट है, ईस्ट वाला साइड है। तो ईस्ट के अंदर जो हमारा पुराना पैलेolithic जो टेक्निक आ रही थी यूज, हम उसी को यूज करते हैं, उसी तरह से टूल्स मेकिंग बनी। लेकिन जो हम वेस्ट साइड में आए, तो मैं एक राजस्थान का मैप आपके लिए बना देता हूं। तो हम जब वेस्ट साइड में आए, तो हम ये देखेंगे कि एक लूनी बेसिन पे जो है, वो लूनी बेसिन यहां से जाती है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे रिवर्स हैं। रिवर्स का फीचर है कि मेंडर करती हैं, जो यंग रिवर्स होती हैं। रिवर्स जो होती हैं, इनकी तीन स्टेजेस होती हैं, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। जो यंग रिवर होती है उसमें फ्लो ज्यादा होता है, वो ग्रेवल ज्यादा लेके आती है, वो अपने साथ सेडिमेंट ज्यादा लेके आती है, पत्थर ज्यादा लेके आती है, उनके पत्थर शार्पन्स होते हैं। तो हमें मान सकते हैं यहाँ पे हमको डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा ज्यादा मिले इस जगह, क्योंकि ये क्या मेंडर कर रही थी इस वजह से। लेकिन जो सिविलाइजेशन जो थी हमारी, वो बेसिकली उस समय हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लूनी बेसिन का जो एरिया है, यहाँ पे इसको बहुत ही कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया है, ये हरा भरा एरिया है। ये वाला जो एरिया है, ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में आता है। तो यहाँ पे लूनी बेसिन को कैप्चर करके वहां से हमारे पास शार्पन ग्रेवल्स निकालना इजी था। और वहां से निकाल के, क्योंकि जो अपन को जो नदी से जो पत्थर मिल रहे हैं, वो एज हम नॉर्मल जगह से पत्थर ले रहे हैं उनसे ज्यादा शार्पन होते थे, उनको 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 हैंडल करना इजी होता था, उनसे हथियार बनाना इजी होता था। इसलिए यहाँ के टूल्स बहुत मिले हमें, यहाँ से बहुत हमने यूज किए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ईस्ट वाला पोर्शन है, उसके ना हमने पुरानी टेक्निक को कंटिन्यू रखा। लेकिन जो हमारा वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे लूनी बेसिन की वजह से बहुत से डाइवर्स चेंजेस आए स्टोन टेक्निक में। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे मिश्रा सर थे पुराने टाइम में, उन्होंने इस पूरी स्टडी को किया था उस समय राजस्थान पे। और वहां से हमें ये बताया था कि वेस्ट साइड में क्यों डाइवर्स आया, क्यों लूनी बेसिन जो था वो कॉलोनाइज हुआ एंशियंट टाइम में, क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे इजी अवेलेबिलिटी थी सब चीजों की। The middle Paleolithic tools different across the Aravalli range. Those east shows the lower Paleolithic evolution, while those west suggest varied adaptations without local precedent, indicating distinct cultural and technological progress. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दोस्तों, वो ये है कि व्हाट डज द प्रोफ्यूजन ऑफ साइट्स इन द लूनी बेसिन ड्यूरिंग द मिडिल पैलेolithic इंडिकेट्स। इसका मतलब ये है कि उस समय लूनी बेसिन पे इतनी ज्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन क्यों मिल रही थी? क्यों? लूनी बेसिन बहुत ही कंड्यूसिव था ह्यूमन ह्यूमन हैबिटाट के लिए। लूनी लूनी जो रिवर है, ये अपनी उस समय मैच्योर स्टेज में थी, और जिस वजह से ह्यूमन का वहां से रिसोर्स को निकालना बहुत इजी था, वहां पे रहना बहुत इजी था, उसको यूज करना बहुत इजी था। वहां पे स्टोन्स बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलती थे हमें। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि लूनी के पास रहना, वो बहुत वहां पे सिविलाइजेशन है ना, बहुत इजी है। हम अगर राजस्थान के बाकी एरिया को अगर उससे कंपेयर करें, तो हम ये मानते हैं कि लूनी वॉज अ परफेक्ट प्लेस टू लिव एट दैट टाइम। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ ये चीज,
कि एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए थे उस टाइम, अंग्रेजों के टाइम पे, जिनका नाम था मिस्टर TDH लाटच। ये कौन थे? ये अपॉइंट हुए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 1881 के अंदर। 1881 के अंदर ये आए, इन्होंने सबकी स्टडी की, हमें बताया इसके बारे में, आज हमें सब उनके बारे, उनकी वजह से पता है। ये इन्होंने एज ए डायरेक्टर जो है ये वहां पे 1906 से 1909 तक उन्होंने GSI को लीड भी किया। ये 1910 में रिटायर्ड भी हुए, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमने वहीं से निकाली है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो लूनी के बारे में है, हमने इसका आपके लिए वापस एक टेंटेटिव आंसर बना के रखा है 30 वर्ड्स का, और मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ। द लूनी बेसिन न्यूमरस middle Paleolithic sites suggesting Stone Age civilization due to Dan favorite winter condition supporting a significant human presence. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो जो है वो ये है कि व्हाट करेक्टराइज्ड द मिडिल पैलेलिथिक लूनी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। हम अगर लूनी बेसिन की बात करें हम अगर लूनी बेसिन की बात करें तो वहां पे हमें लेवलिस्ट टेक्निक मिलती है और अचूलियन ट्रेडिशन मिलता है। लेवलिस्ट टेक्निक के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। लेवलिस्ट टेक्निक जो है ये जो है ये टूल मेकिंग टेक्निक है, और फ्रांस में एक छोटा सा एरिया था लेवलिस्ट, वहां से इस टेक्निक को हमने अडॉप्ट किया था इंडियंस ने। और ये जो है बेसिकली यूरोप एंड अफ्रीका का जो एरिया है वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट। और वहां से ये क्या करती है, ये पत्थरों के अंदर जो अपन शार्पन करते हैं ना, जो धार डालते हैं हम पत्थरों में, उस टेक्निक को हम लेवलिस्ट टेक्निक कहते थे। ये हमेशा गोल पत्थरों को साइड से शार्पन करके और फिर बिल्ड में से निकाल लिया जाता है। और इसके बारे में अचुलियन अचुलियन ट्रेडिशन जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्निक है। जो 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 ओवल शेप के जो पत्थर होते हैं, जो हम हैमर्स में यूज करते हैं वैसे, तो उस समय जो था, जो हमारे जो ओल्ड ह्यूमंस थे, वो इन इन दोनों टेक्निक से जहाँ लूनी बेसिन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाया करते थे। अब ये जो पूरा हमने इंफॉर्मेशन है, इसका हमने वापस आपके लिए एक जो है टेंटेटिव आंसर तैयार कर रखा है। तो आप जो है इसको भी कंसिडर करना। अ, दोस्तों ये आप कंसिडर करना, और सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे बनाए। थैंक यू।